अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत काम की चीज़, बहुत अहम चीज़ लेके आए हैं जो आपको किसी भी कंपनी में ट्राई देने के लिए बहुत काम देगी। तो चलिए बताते हैं आपको। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको जानकारी हासिल होती रहे, ताकि न्यू मॉडल मोबाइल क्रेन, 4 व्हील क्रेन आप तक उनकी वीडियोस पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं। यह है 40 टन मोबाइल क्रेन का कंप्यूटर। तो किसी भी कंपनी में आप ट्राई के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ड्यूरिंग इंटरव्यू, दौरानिया इंटरव्यू, वो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर कर सकता है कि कंप्यूटर में कितने पेज होते हैं। तो आप बेझिझक उसको बता सकते हैं कि कंप्यूटर में 5 पेज होते हैं। कंप्यूटर में कितने पेज होते हैं? कंप्यूटर में 5 पेज होते हैं, 5 पेज होते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज के बारे में आपको बताते हैं जो काम की चीज़ें हैं। फर्स्ट पेज में है, फर्स्ट पे एसी। ये एसी, इसको दबाएंगे ये एसी में खुल जाएगा। एसी वैसे तो इधर भी बटन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। बाहर मैनुअल बटन भी दिया हुआ है और कंप्यूटर में भी एसी का कम और ज़्यादा करने के लिए ये एसी का फंक्शन दिया हुआ है। इधर से कम कर सकते हैं, इधर से ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये रेडियो का फंक्शन है, देख सकते हैं आप। उसके बाद ये जो फंक्शन है ये यूज़लेस है, हमारे काम का नहीं है। जिन्होंने कंपनी ने क्रेन बनाया है उनके काम का है, हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। जो काम की चीज़ है हम आपको बता सकते हैं। ये है लोड चार्ट। फोर्थ में आप देख सकते हैं लोड चार्ट का फंक्शन है। सही हो गया। अभी सेकंड में चलते हैं। सेकंड में आपको बताते हैं कौन कौन सा काम का चीज़ है। ये जो फर्स्ट में है ये यूज़लेस है, हमारे काम का चीज़ नहीं है। सेकंड में आप देख सकते हैं ये ब्राइटनेस डार्क करने का और वाइट करने का ऑप्शन है। थर्ड में देख सकते हैं ये कैलेंडर है। फोर्थ में आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज चेंजर है, मतलब कि आपका कोई दूसरा देश का भाषा है, आपको मालूम है तो आप इसमें वो ऐड कर सकते हैं, वो वाला लैंग्वेज लगा सकते हैं। जो 5 में है वो हमारे काम का चीज़ नहीं है, तो यूज़लेस है। और थर्ड में जो जितना भी चीज़ दिया हुआ है वो हमारा कुछ काम का चीज़ नहीं है, यूज़लेस है। अभी चाहते हैं मेन पेज में, फोर्थ पेज में। फोर्थ पेज में वो आपसे पूछेगा मेन पेज में कौन कौन सा चीज़ जो है आपके काम का है। आप बेझिझक उसको बता सकते हैं कि फोर्थ पेज में, मेन पेज में जितना चीज़ है वो सब हमारे काम का है, सब यूज़फुल है। तो हम चलते हैं, आप उसको बता सकते हैं। वो आपसे पूछेगा कौन कौन सा चीज़ उसमें होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि फर्स्ट में होता है बूम लेंथ, सेकंड में बूम डिग्री, ये है बूम लेंथ, ये जा रहा है, देख सकते हैं 19.1 मीटर बूम अभी निकला हुआ है। सही हो गया। उसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि डिग्री, उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डिग्री है। उसके बाद है क्रेन का रेडियस, जो मेन चीज़ है क्रेन का रेडियस 12.6, मतलब कि जितना डिग्री आप बूम अप होगा उतना रेडियस कम होगा, जितना डाउन होगा उतना रेडियस ज़्यादा होगा। उसके बाद है ये बूम टू फ्लोर का लेंथ है। बूम टू फ्लोर का कितना लेंथ दिखा रहा है यहाँ पे? 16.2 मीटर। सही हो गया। उसके बाद वो आपको बोलेगा कि कैपेसिटी कैसे देखना है। उसको बोलो कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्रेन का, जिधर क्रेन का बना होता है, जहाँ क्रेन का ड्राइंग बना होता है उसके ऊपर कैपेसिटी लिखा होता है। कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी लिखा होता है, उसके साथ ही बिल्कुल एक्टिव कैपेसिटी लिखा होता है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे 7.3 दिखा रहा है। यहाँ से मतलब जो हमारा बूम निकला हुआ है, जिस डिग्री पे खड़ा हुआ है, जो रेडियस है उस पे हम 7.3 लोड उठा सकते हैं। और एक्टिव लोड हमारा अभी दिखा रहा है 0.7, मतलब कि 700 kg हमारा जो लोड, एक्टिव लोड है जो हमने उठाया हुआ है हुक समेत, वो 700 kg का लोड है। सही हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है स्विंग का एंगल है। हम जितना एंगल में स्विंग कर रहे हैं वो साथ साथ इधर से चलता जाएगा। हम जब बिल्कुल सेंटर में आके रुकेंगे तो 360 में आके इधर रुक जाएगा, 360 इधर लिखा आ जाएगा। उसके बाद ये है जी कितना घंटा हमने चला लिया है, ये उसका टाइम लिखा आ रहा है। ये डीजल आपको बता रहा है। उसके बाद ये जो है वाटर का, मतलब पानी कितना गर्म हो गया, वो ये दिखा रहा है। उसके बाद ये आरपीएम है, आपको मालूम है, सब जो ऑपरेटर है, ड्राइवर है, उसको मालूम हो जाता है कि आरपीएम क्या होता है। रेस एक्सीलेटर का कितना स्पीड है, एक्सीलेटर कितना दिया हुआ है, वो उसका आरपीएम बोलते हैं। ये आरपीएम है। ये बैटरी का वोल्ट्स है, कितना वोल्ट्स हो गया बैटरी का है। बैटरी ठीक चल रहा है तो वोल्ट्स आप देख रहे हैं ग्रीन पे है। अब बैटरी अगर डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डेड हो जाएगा, तो जो वोल्ट्स पे है
ये बैटरी का ये रेड में आ जाएगा। सही हो गया। उसके बाद ये उसी के साथ का दूसरा पेज है। तो ये देख रहे हैं, उधर आपको दूसरा तरीके से दिखा रहा था आरपीएम, इधर दूसरा तरीके से। ये आरपीएम लिखा हुआ है, ये इसका है वाटर का। उसके बाद ये सेम वही जो उधर बताया, ये कितना किलोमीटर चल चुका है ये वो बता रहा है। उसके बाद ये बैटरी का वोल्ट्स बता रहा है, ये डीजल बता रहा है। और ये केपीए मतलब कि कितना डिग्री मतलब हॉट चल रहा है ये वो बता रहा है। ये किलोमीटर मतलब जब चलाएंगे तो इधर स्पीड शो हो जाएगा हमको। सही हो गया। तो चलिए हम चलते हैं 5th पेज में, आपको बताते हैं उसके बारे में। इधर फर्स्ट में है आपको, इसमें फ्लाई जीप का एंगल वगैरह ये सब सेटिंग वगैरह है, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कभी भी। उसके बाद ये है जैक आपने कितना निकाला वो आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 100% जैक निकाला आपने तो 100% पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 50% जैक निकाला तो 50% पे सेलेक्ट करके इधर से ओके कर सकते हैं। अगर आपका जैक 0% है, आउटट्रिगर 0% निकला हुआ है और जैक ज़मीन पे लगा हुआ है तो आप 0% पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। और आपको टायर पे चलाने के लिए इस पे, अगर इस पे लगा होगा तो आपका 0% पे जैक लगा होगा तो आपका स्विंग करेगा। अगर इस पे लगा होगा तो आपका ट्रैवलिंग कर सकता है। इस पे लगा होगा सिर्फ ट्रैवलिंग कर सकता है, कोई भी आपका काम नहीं करेगा, स्विंग वगैरह का बटन काम नहीं करेगा। अगर इस पे लगा के आप चलाएंगे या खड़ा भी करेंगे तो स्विंग का आपका काम नहीं करेगा। तो अभी हमारा 100% पे था, 100% पे दोबारा कर दिया हमने। उसके बाद ये यूज़लेस है, हमारे काम का चीज़ नहीं है। ये हमारे काम का चीज़ है। हमारा बड़ा हुक का वायर कितने फॉल में है वो हम इधर से सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारा बड़ा हुक का वायर जो है वो 6 फॉल में है, हम इधर 6 लिख के इधर ओके कर देंगे। अगर हमारा बड़ा हुक का जो है वायर वो 8 फॉल में है, अब इधर 8 लिखेंगे और इधर ओके कर देंगे। अगर हमारा बड़ा हुक का जो फॉल है वो 4 में है तो इधर 4 लिखेंगे, हम ओके कर देंगे। ये बहुत काम का चीज़ है। हमारा अब बड़ा हुक का 4 फॉल है तो इसलिए हमने 4 लिख के ओके कर दिया। ये है जी आपका बड़ा हुक छोटा हुक। मतलब कि अगर आपका सिर्फ बड़ा हुक लगा हुआ है तो आप 1 में सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका छोटा हुक सिर्फ लगा हुआ है तो 2 में सेलेक्ट करेंगे। अगर दोनों हुक लगा हुआ है तो आप 1 और 2 में दोनों में सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ये है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। आप तक वीडियो पहुँचता रहेगा। तो दुआ में याद रखिएगा और मज़ीद मालूमात के लिए नीचे कमेंट में करें।